अवनीश ट्यूटोरियल चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि एग्जाम लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट टुडे। देखिए, प्रमुख एग्जाम कौन कौन से ध्यान दीजिए कि सीयूईटी की सूची में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय शामिल, संशय हुआ खत्म, अप्रैल मई में आ सकता है यूपी बोर्ड का परिणाम। मीन्स अभी उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा जो है कक्षा 10 और कक्षा 12 की जो है समाप्त हुई है और 16 मार्च से मूल्यांकन तिथि है। तो चलिए, क्या है अपडेट उसको भी देख लेते हैं। और वहीं थंबनेल में आप एक चीज और देख रहे हैं कि लेखपाल भर्ती जो कि अभी 30 दिसंबर 2023 को 8085 पदों की भर्ती थी, उसका रिजल्ट जारी किया यूपी ट्रिपल ने। उसी की अपडेट है कि लेखपाल भर्ती PHOH 188 सीट यूपी ट्रिपल से हो गई गायब, क्यों? अभी तक इसका कहीं से कोई जवाब नहीं आया। आखिर में हर चीज के लिए नोटिफिकेशन तो होता है, तो फिर इसका कोई न तो समाचार पत्रों में ही यूपी ट्रिपल ने सूचित किया कि 188 PHOH की सीट क्यों जब्त कर लिया, जबकि नोटिफिकेशन में उनके साफ था। इसके लिए अभ्यर्थियों ने धरना भी दिया, दिव्यांग अभ्यर्थियों ने, लेकिन उसका कुछ नहीं हुआ। मामला कोर्ट, कोई अभी तक स्पष्ट जवाब सामने नहीं आया। फिलहाल चलिए, क्या है अपडेट, पूरी अपडेट देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करना न भूलें। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि सीयूईटी की सूची में EBB शामिल, संशय हुआ खत्म। तो वैसे भी जानते हैं कि इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हो गई है यूपी बोर्ड की। इसी प्रकार CBSE ICSE सभी की जो है समाप्त हो गई। सभी जो है डिग्री में प्रवेश हेतु आवेदन करते हैं, सभी को मौका होता है, तो उसी के लिए अपडेट है, देख लेते हैं। देखिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के आवेदन शुरू होने के 11 दिन बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम अन्य विश्वविद्यालयों के साथ ही सूची में प्रदर्शित होने लगा। तो ध्यान दीजिए एक चीज़, इसके लिए क्षमा चाहेंगे कि थोड़ा सा न्यूज़ 2-4 दिन पहले की, 2-1 दिन पहले की, लेकिन जानकारी सभी तक पहुंचे, इसलिए इसको आपके समक्ष प्रस्तुत करना उचित समझा कि कहीं ये न बच्चे समझें कि EBB अभी सम्मिलित नहीं है, इसलिए। तो चलिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सूची में प्रदर्शित होने लगा। तो लोग जैसे कि EBB के तात्पर्य कहीं ऐसा न समझ जाए, जैसा मैंने इसीलिए शुरू में इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय बोला, तो वो इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय नहीं है, सॉरी, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। लेकिन वहां आपके अंदर संशय हो, उस चीज को जान लीजिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी में है, इसका नाम पहले सूची में नहीं था, लेकिन अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम भी अन्य विश्वविद्यालयों के साथ सूची में प्रदर्शित होने लगा है। इसके साथ ही अब अभ्यर्थी आवेदन के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय का विकल्प भर सकेंगे। वैसे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने 27 फरवरी को CUET के आवेदन शुरू होने के अगले दिन 28 फरवरी को स्थिति साफ कर दी थी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सत्र 2024-25 शैक्षिक सत्र में भी CUET के जरिए ही स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश होंगे। लेकिन विश्वविद्यालयों की सूची में इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नाम होने से अभ्यर्थी परेशान थे। CUET की वेबसाइट पर EBB के 17 पाठ्यक्रमों की सूची भी अपलोड कर दी गई है और EBB में BA, BSc, BCom, BF
BPA जैसे परंपरागत कोर्स के साथ 5 वर्षीय परिवार एवं समुदाय विज्ञान BA LLB, BCA, BCA MCA, विवोक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, विवोक मीडिया प्रोडक्शन, BA मीडिया स्टडीज, विवोक खाद्य प्रसंस्करण, BBA MBA और आपदा प्रबंधन एवं पर्यावरण अध्ययन में प्रवेश मिलेगा। BA में भूगोल लेने के लिए इंटर में भूगोल या फिर इंटर विज्ञान वर्ग से होना अनिवार्य है। अकेले BA में 100 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। BSc गणित में 7 और BSc बायो में 5 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेंगे। गौरतलब है कि पिछले साल CUET पर आवेदन के मामले में BHU और DU के बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय तीसरे स्थान पर था। तो ये तो अपडेट थी CUET के एडमिशन को लेकर। अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय में CUET की सूची में इलाहाबाद विश्वविद्यालय भी अब सम्मिलित है। चलिए आगे देखते हैं। अगली न्यूज जो है यही थी कि 28 फरवरी को ही विश्वविद्यालय ने साफ कर दी थी तस्वीर, उसी की बात है। और आवेदन शुरू होने के 11 दिन बाद यह विकल्प देखने को मिला है। ये भी संशय की बात है। फिलहाल चलिए आगे देखते हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा की अपडेट है कि यूपी बोर्ड की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाएं शनिवार को समाप्त हो गई हैं, होंगी यहाँ लिखा है। इसी के साथ 55 लाख से अधिक छात्र छात्राओं के परिणाम का इंतजार शुरू हो जाएगा। वैसे बोर्ड सूत्रों की माने और सब कुछ निर्धारित उम्मीद के मुताबिक हुआ और चुनाव आयोग की अनुमति मिल गई तो अप्रैल अंत या अधिकतम मई के पहले सप्ताह में परिणाम घोषित हो जाएगा। इस साल 31 मार्च को ही मूल्यांकन समाप्त हो रहा है, क्योंकि 16 मार्च से मूल्यांकन है। हालांकि 2022 में विधानसभा चुनाव के कारण परिणाम घोषित होने में थोड़ा समय लग गया था। 2022 में मूल्यांकन 7 मई को पूरा हुआ था, लेकिन परिणाम 18 जून को जारी। इस साल 260 केंद्रों पर 16 से 31 मार्च तक करीब 1.5 लाख परीक्षक 3 करोड़ कापियों का मूल्यांकन करेंगे। तो ये थी यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर अपडेट। मीन्स अब रिजल्ट जो है बहुत जल्द ही आपके समक्ष होगा, क्योंकि आपका इंतजार जो है ज़्यादा नहीं चलेगा, क्योंकि 16 मार्च से 31 मार्च तक मूल्यांकन। उसके बाद अगर अनुमति मिलती है तो अप्रैल में भी रिजल्ट देखने को मिल सकता है, ये उम्मीद की जा सकती है। वहीं तीसरी अपडेट देख लीजिए, लेखपाल भर्ती PHOH की 128 सीटों की बात की जा रही है। इसमें तो ये भी ध्यान दीजिए कि पेट 2021 पर लेखपाल भर्ती के 8085 पदों का जिम्मा जो है UPSSC को था। UPSSC जो है पेट एग्ज़ाम 2021 करवाता है। उसमें दिव्यांगों के लिए कोई दिक्कत नहीं थी, सभी ने आवेदन किया, परीक्षा दिए। उसके बाद लेखपाल का जो है नोटिफिकेशन आता है। नोटिफिकेशन में भी दिव्यांगों को जो PHOH है उनको सम्मिलित किया गया था, उनकी सीटें थी। लेकिन परीक्षा भी हो जाती है और उसके बाद कोई मामला बीच में इधर उधर का आता है तो उस मामले से मामला कोर्ट में जाता है और जो UPSSC के सचिव हैं वो राग अलापते हैं कि हमारे कंप्यूटर के NIC के सॉफ्टवेयर में फीडिंग में दिक्कत थी, बाद में सम्मिलित के लिए DB के लिए सभी को बुला, तो DB के लिए समस्त दिव्यांग अभ्यर्थियों के साथ मजाक किया गया। और बाद में जब रिजल्ट की बात आती है 30 दिसंबर 2023 को, तो 30 दिसंबर 2023 को 188 पदों को छोड़कर परिणाम जारी कर दिया जाता है और PHOH को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। और ये PHOH बाद में 3 जनवरी से लगातार लखनऊ के इको गार्डन पार्क में धरना देते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलने की गुहार लगाते हैं, प्रयास करते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से भी मिलते हैं, यहाँ तक विधानसभा के राव भी कई बार, तरह तरह के राजस्व विभाग भी जाते हैं, UPSSC जाते हैं, समाज कल्याण विभाग जाते, लेकिन कहीं से कोई इनकी सुनवाई नहीं। आखिर में बस एक जवाब उन सभी अभ्यर्थियों के, चूंकि बार बार कमेंट आ रहे हैं,
उस कमेंट पेज पर मैं यूपी ट्रिपल एससी या शासन प्रशासन से एक ही कि आखिर में इनके प्रश्नों का उत्तर जरूर देना चाहिए, या तो यूपी ट्रिपल एससी भाई स्पष्ट करे ना क्यों आखिर में नोटिफिकेशन में इनके पद थे पीएचओएच के। क्या नोटिफिकेशन जारी होने के बाद परीक्षा करा लेना, परीक्षा कराने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी जब आपको मालूम है तो क्यों कराया? इसी का जवाब अभ्यर्थी आज तक नहीं पाए हैं और सभी के मन में अभी भी आशा है कि उनके पक्ष में कुछ निर्णय होगा, लेकिन अभी तक कोई स्थिति साफ होती नजर नहीं आ रही। हालांकि तरह तरह से अफवाहें फैलाई जाती हैं कि इनका कुछ नहीं हो, हालांकि अभ्यर्थी धरने से भी मन अपना गिरा लिए और इसीलिए अगर वास्तव में यदि इन्होंने बल बनाया होता, जैसे आरओ एआरओ परीक्षा में देखिए, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का देख लीजिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को खुद सामने आना पड़ा। संभवतः इनके पक्ष में भी कुछ होता, लेकिन फिलहाल मेरी तो कामना यही है कि इनके पक्ष में कुछ अच्छा हो जाए। शासन प्रशासन को सोचना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर ने इन्हें ऐसा बनाया तो आप ऐसा मत करें, नहीं तो जाएंगे कहाँ। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कोई अपडेट मिलती है तो आपके समक्ष जरूर लेकर हाजिर होंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर करना न भूलें। ओके, थैंक यू।